इज़ देयर अ वे फॉरवर्ड? पता नहीं, ये हर शख्स, हर पाकिस्तानी का सवाल है। और कल कमर ज़बान कायरा साहब कह रहे थे ना कि अभी तो बड़े दिन हैं। सर बसद एहतराम अभी बहुत दिन हैं, लेकिन एट टाइम्स आपको मुल्क की मफाद बाला तर रखते हुए अपनी सियासत को पीछे छोड़ते हुए, जो आप कर रहे होंगे आई एम श्योर, अगर इससे इत्तेहाद में आने के लिए मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, अच्छा, लेकिन काम जल्दी करने चाहिए। हर गुजरता दिन मुल्क की मईशत के लिए बुरा साबित हो रहा है, लोगों में इस्तराब बढ़ा रहा है। सो जो आपके जहन में अगर है ना कि बड़े दिन हैं, यकीनन आईन और कानून के मुताबिक आपके पास दिन हैं, आप 2-3 मार्च तक की बात कर रहे हैं, लेकिन दिस शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज़ अनसर्टेनिटी में हर गुजरते दिन के साथ इजाफा हो रहा है। इन द स्पिरिट ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड डूइंग बेटर फॉर पाकिस्तान, तो फौरन ऐसे काम करें। इसको सेनेटर वलीद इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर। आपके शुक्रिया सर वक्त दिया। अब हम चलें आपसे यहीं से बात शुरू करते हैं। हाउ डू यू सी थिंग्स मूविंग अहेड? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड अगर आपसे पूछा जाए? कल आप लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद भी कर लिया, अभी तो नंबर्स पूरे नहीं हैं, तो जाहिर है अभी ऑपोजिशन में बैठेंगे और जब नंबर्स आपके ट्राइब्यूनल वगैरह में फैसले आ जाएंगे, जो आपका दावा है आपको सीटें मिल जाएंगी, तब उस वक्त जो भी वज़ीर आज़म होगा उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे, क्या करेंगे? देखिए जी, फ़िलहाल तो हमारा जो हदफ है वो यही है कि हम वफाक में भी और जो 2 सूबे हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, दोनों में जो है वो हुकूमत बनाने की जो है वो सही करेंगे, वो कोशिश करेंगे। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम बावजूद तमाम सऊबतों के, तमाम पाबंदियों के, जिनके बारे में बैनुल अक़वामी जो है ममालिक, इंटरनेशनल कम्युनिटी और ऑब्जर्वर्स ने भी ये अब कलम बंद किया है कि बहुत नाजायज़ पाबंदियाँ थीं, अनड्यू रिस्ट्रिक्शंस, उनके बावजूद आप देख लें कि अल्लाह ताला ने किस तरह से सुरखरू किया है। तो अब उस प्रैक्टिकल या पॉलिटिकल जो हमें एक मुश्किल का सामना था कि ये कि जी एक तो बहुत बड़ी मुश्किल और चैलेंज को हमने अबूर किया कि जी इतने सारे आज़ाद उम्मीदवार, इतने सारे इंतखाबी निशान, नेशनल असम्बली का कैंडिडेट का कुछ और निशान, सूबाई असम्बली वाले का कुछ और निशान, उसको मरहले को अबूर करने के बाद अब ये जो हमने इत्तेहाद करने का और दूसरी पार्टी में जो है हमारे आज़ाद उम्मीदवारों के शामिल होने का है, ये इसी सिलसिले का जो है मज़ीद इक़दाम है। और ये आपस में करते रहे PMLN और PPP वाले आपस गुफ्तगू, और MQM ख़ास तौर पे इन 3 जमातों का तो हमारे बानी चेयरमैन ने भी ये ख़ास कहा है कि हम इनके साथ जो है वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि इनको जाली मैंडेट देने के लिए ही वो सारी जो धांधली है वो हुई है। कराची में जिस तरह, पंजाब में जिस तरह और दीगर जगहों पर जो है हमने हमारे जो अबूरी चेयरमैन हैं उन्होंने बताया भी है कि कितनी तादाद में सीटों से हमें वफाक में और हर सूबे में महरूम किया गया है। तो उसकी जदोजहद भी जो है वो जारी रहेगी। और अच्छा, आगे ये भी बता दें ताकि ऑब्वियसली बहुत सी कंफ्यूजन होती है और आज आप हमारे साथ हैं तो आप ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो इत्तेहाद की बात हुई है उसके क्या फाइनल पॉइंट्स हैं, क्या अग्रीमेंट्स हुई, कोई लेन देन तो हुई होगी, तो उसके ज़रा फाइनल पॉइंट्स पे बात कर लें। जी, उस फाइनल पॉइंट्स पे मैं आता हूँ, वो मैं अपने पिछली गुफ्तगू को मुकम्मल कर लूँ कि एक और मैं चाह रहा था कि अपने बानी चेयरमैन की तरफ से जो उन्होंने अपने जेल की सेल से पैगाम भिजवाया है, ये जो हुकूमत साजी के लिए दोनों बड़ी पार्टियां तीनों ये जो तीसरी वाली मिला के कर रहे हैं, ये एक मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट जो है हम पे मुसल्लत हो रहा है। और जो 8 फरवरी का वोट था वो तो असल में उस उबलते हुए तैश का, उस गुस्से का इजहार था, इसी PDM जिसका PDM 2.0 हम जो है वो देखने जा रहे हैं। मैंने आपको ऑलरेडी एक तो हमारे जो अबूरी चेयरमैन और हमारे सेक्रेटरी जनरल चीफ ऑर्गेनाइजर बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब ने कल जो है उसके बारे में उस पर रोशनी डाली है। देखें जी, बुनियादी तौर पे इसमें यही अहम नुकात जो हैं वो इसी तर्ज पे होते हैं कि 2 इसमें अहम पहलू हैं इसके। एक ये कि एक पार्लिमानी नुमाइंदगी रखने वाली जमात में जा कर के, इंतखाबी निशान रखने वाली जमात में जा कर के जो सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं वो उसकी स्ट्रेंथ का हिस्सा बनते हैं, और फिर उस स्ट्रेंथ की बुनियाद पर मुतनासिब जो नुमाइंदगी है उस पर ख़वातीन की और जो अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं उसके ऊपर फिर हमें एंटाइटलमेंट मिलती है, जिसके बारे में हमने अब मुतालबा कर लिया है। ये पहला उसका आंसर है। दूसरा आंसर जो है उसका ये है कि फिर वो तमाम जो एक बारी वो बयान हल्फी दे के इलेक्शन कमीशन को जब आज़ाद उम्मीदवार एक सियासी जमात में शामिल
शामिल हो जाते हैं। जिस तरह के हमारे जितने नोटिफाइड हैं अभी उम्मीदवार उन्होंने दाखिल कर दिए हैं और अभी प्रोसेस जारी है। मजीद लोगों की नोटिफिकेशन जब होगी, बाय द वे कुछ लोगों की नोटिफिकेशनें भी इस धमकी पर रोक के रखी हुई हैं, जाओ नून लीग में जाओ या पीपीपी में जाओ तो फिर नोटिफाई करेंगे या कोई इस तरह की बात, तो वो भी चल रहा है साथ साथ। लेकिन जो दूसरा एलिमेंट इसका है वो ये है कि फिर वो जब आज़ाद उम्मीदवार एक पार्टी की अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं और वो बयान हल्फी जो है देने के बाद वो से बैकआउट नहीं कर सकते, वो कहीं और नहीं जा सकते, तो वो एक डिसिप्लिन के भी पाबंद हो जाते हैं। और वो डिसिप्लिन जो है उसको जो ड्राइव करने वाली जो ओहदा होता है वो उस पार्टी का पार्लिमानी लीडर होता है। तो जाहिर है क्योंकि सारी स्ट्रेंथ हमारी है तो उस अहम नुकात में ये भी शामिल है कि पार्लिमानी लीडर जो हैं वो जो शॉट्स को कॉल करेंगे वो हमारे नुमाइंदे ही होंगे और वो ऑब्वियसली फिर इन राब्ते में होंगे विद हमारे जो आपका मामला तो तय हो गया। बट अगेन वलीद साहब, अभी जाहिर है नेचुरली आप लोग हुकूमत नहीं बना सकते, ना पंजाब में बना सकते हैं ना वफाक में बना सकते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल है, आपके बाद में ट्राइब्यूनल में फैसले आ जाएं, मामला सेटल हो जाएं, सीटों में इजाफा हो जाए, वो तब की बात है। तो तब तक जाहिर है हुकूमत साजी तो होगी, मुल्क तो चलेगा, आगे भी बढ़ेगा, तब तक आप लोग क्या अपोजिशन में बैठेंगे? इसमें एक काबिल ज़िक्र बात और है, और ये आप देखें, आप अपने अल्फाज पे ज़रा गौर करें जो अभी आपने मुझसे मुखातिब करके बोले हैं कि वो अब की बात है और वो तब की बात है। अब ये भी निज़ाम अदल ही है ना, हमारा निज़ाम अदल, हमारे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स, हमारी इलेक्शन कमीशन ही ने ये फैसले करने हैं। अब उनको वो स्पीड जो है वो नज़र नहीं आती जिसके तहत वो मुकदमे चले जेल के अंदर हमारे बानी चेयरमैन में और यके बाद दीगरे 3 फैसले आए। और अल्लाह का फजल है जी कि खास तौर पे जो आखिरी फैसला उसमें से आया इद्दत केस का, मुझे तो लगता है कि बहुत सा हमारा इलेक्शन कैंपेन जो है वो उनके जरिए ही हो गया। लेकिन वो रफ्तार जो उन सेशन जजेस ने या जो वो स्पेशल कोर्ट्स के जजेस थे या नैब के जो जजेस थे, जो रफ्तार उन्होंने अपनाई, ये अब इससे मिसाल ले ना, ये रफ्तार वो भी अपनाएं। लेकिन उसके अलावा भी अब बहुत सी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं कि जो मुतनाज़ा नशिस्तें हैं, और हम उनकी फहरिस्त दे सकते हैं बड़ी आसानी से। सर वो कितनी नशिस्तें हैं? बाय द वे एक तो कहा जाता है 180 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दावा करती है, लेकिन एक्चुअली ट्राइब्यूनल में कितने केसेस हैं जो आप लोगों ने फाइल किए हैं? देखें जी, ट्राइब्यूनल में जो केसों की तादाद है, कल उसके बारे में मैं कोई तज्जिया पढ़ रहा था, उसमें उसकी तादाद तो अभी मेरे ख्याल में कोई 30-35 या ऐसा कुछ है जी। तो लेकिन मैं आपको उसकी भी आपको अर्ज कर दूं, हमारा जो इलेक्शन का कानून है वो ये कहता है कि जब एक रिटर्न कैंडिडेट नोटिफाई हो जाए तो उसके भी 40 दिन बाद तक भी आप ट्रिब्यूनल में मामला ले जा सकते हैं, वो उसकी हद होती है। तो उस हद के अब तो बहुत से लोग अपना मुआद इकट्ठा कर रहे हैं। परेशान नहीं हो कि जितनी अर्जेंसी सोशल मीडिया पे है उतनी अर्जेंसी फिर उस महाज पे भी होनी चाहिए ना। बट यस, चलें, आप कह रहे हैं लेकिन वो केस बनाते वक्त फिर वो देखें ना, वकला की राय भी होती है, केस बनाते वक्त स्ट्रैटेजी भी होती है, एविडेंस भी इकट्ठा करना पड़ता है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन में केसेस हैं वो उनका एक इख्तियार है समरी ट्रायल का, वो उसके तहत भी गए हुए हैं और उसमें ज्यादातर मुतवक्के तौर पे उन्होंने मुस्तरद कर दिए हैं वो केसेस। आप देख लेना, मिसाल ले लें इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पे उन्होंने सारे इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन में वो केस फारग कर दिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच ने भी वो तायद की उसकी, अब डिवीजन बेंच में इंट्रा कोर्ट अपील हुई है तो वो तीनों नोटिफिकेशंस मुअत्तल हो गई हैं। तो ये जद्दोजहद कानून और आइन के दायरे में ये जद्दोजहद जारी रहेगी। और आपके सवाल का जवाब भी यही है कि अगर हमें ये एजाज ना मिल सका कि हम हुकूमत बनाएं जहां हम चाह रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में तो उसमें कोई इबहाम नहीं है जी, लेकिन ना मिल सकी तो उस वक्त तक जब हमारा मैंडेट बहाल होता है हम बिल्कुल अपोजिशन में ही बैठेंगे। लेकिन वो अगला मरहला है। फिलहाल हमारी जुस्तजू और हमारी कोशिश जो है वो हुकूमत बनाने की है, वफाक में और 2 सूबों में, जिसका पहले दिन से हम ऐलान कर रहे हैं। चलिए जी, आपकी अभी जुस्तजू वही है, लेकिन अगर तब तक मामला हल नहीं होता तो आप लोग ऑपोजिशन में तब तक बैठेंगे, फिर जब नंबर पूरे हो जाएंगे तब आप लोग हुकूमत बनाने की दोबारा आएंगे। बेसिकली इन अ नटशेल बात यही समझ आइए कि नंबर्स गेम, ऑब्वियसली नंबर्स पूरे होंगे तो बात आगे जाएगी, तो वो नंबर्स जो हैं वो अभी तक नहीं है। और अभी वलीद साहब ने खुद भी कहा कि ट्राइब्यूनल में 30-35 के करीब हमारे मामला जो हैं वो गए हैं, केसेस हैं, तो ये दावा लेकिन इनका 180 का है, तो वो अभी इंतजार करते हैं 40 दिन तक। ये है कि कभी कभार बड़ा एक फ्रिवलेसली, वही मैं टर्म यूज करूंगी, कह दिया जाता है कि जी हम हुकूमत बनाएंगे और हमारा इससे इत्तेहाद हो रहा है, उससे ये एक उम्मीद तो जरूर हो सकती है और कोशिश भी नजर आ रही है, बट एट द मोमेंट एज वी स्पीक नंबर्स पूरे नहीं हैं।
तो वो कह देना There is no way कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ putting it in a nutshell हुकूमत बना सके फिलहाल पंजाब या वफाक में। इसलिए ये सारी बातें जब हम करते हैं तो ऑफ कोर्स इट्स एन एस्पिरेशन और कोशिश नज़र आती है, बट ऑन द ग्राउंड इस वक्त हो नहीं सकता। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया है आज़मा बुखारी साहिबा ने। आज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। आज़मा बड़े दिनों बाद हमें ज्वाइन कर रही हैं। बड़े दिनों बाद। अस्सलाम वालेकुम आज़मा साहिबा, कैसी हैं आप? अब ये बता दीजिएगा कि क्या है आपके पास अपडेट, क्योंकि बहुत से लोग माना की बुनियाद पर पंजाब में भी सूबाई असम्बली की सीट पे भी PMLN में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। सो आप लोग एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए हैं पंजाब असम्बली में हुकूमत बनाने के लिए? थैंक यू अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि पंजाब के अंदर तो जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे हम एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी के अंदर मौजूद थे, और अब जो आज़ाद उम्मीदवार ने हमें ज्वाइन किया है हम जो सिंपल मेजॉरिटी है उससे आगे जा चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो नामजद वज़ीर आला पंजाब हैं, कल उनकी सरबराही में एक पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो भी होने जा रही है, और हम बाकायदा तौर पर हुकूमत की तरफ, हुकूमत साजी की तरफ जो है वो ऑफिशियल कदम जो है अपने उठाने लगे हैं। होमवर्क हमारा कंप्लीट हो गया। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी को भी हिस्सा मिलेगा कुछ, इस हवाले से आपके पास खबर है? क्योंकि इत्तलात यही थी कि अरेंजमेंट ये हुआ है कि पंजाब में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ हुकूमत साजी का हिस्सा होगी। अब्दुल्ला फ्रेंकली इसके ऊपर मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कह सकती बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो है वो वफाक के में बनने वाली हुकूमत के साथ जो है एसोसिएटेड है, और आज भी हमारी पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकात है, और उस मुलाकात में जो चीज़ें जिसके ऊपर एग्री किया जाएगा उसके अगर पंजाब जो है उसके अंदर शामिल हुआ, जिसके काफ़ी सारे चांसेस हैं, तो यकीनन उसमें पंजाब के अंदर भी पीपल्स पार्टी को जो है उनके बारे में अकोमोडेट किया जाएगा। बट अभी इसके बारे कुछ नहीं किया जा सकता जब तक ऑफिशियल मेरी पार्टी के बारे में कोई। ये आपने अभी इंडिपेंडेंट्स का भी जिक्र किया है, कोई नंबर शेयर कर सकती है कि कितने इंडिपेंडेंट्स आपके साथ, आप लोगों के साथ आके मिले? कल पार्लियामेंट्री पार्टी है, और कल जो है वो तमाम लोग, हम बातें नहीं करते, हम कल बाकायदा तौर पर जो लोग जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है उनके साथ जो है वो आपको पावर शो जो है वो मिलेगा। पूरा एग्जैक्टली नंबर अभी हम रिजर्व सीट्स का नोटिफिकेशन नहीं हुआ है पंजाब असम्बली के अंदर, उसका जो है इंतजार है। होपफुली आज शायद रिजर्व सीट्स जो है पंजाब असम्बली की उनका नोटिफिकेशन हो जाए तो हमारी स्ट्रेंथ जो है फिर वो टोटली आपको बताई जा सकती है। बट इतना मैं सेफली कह सकती हूँ कि 190 प्लस है हम। अच्छा, अब ज़ाहिर है अली अमीन गंडापुर वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला होंगे, यहाँ पे मरीम नवाज साहिबा होंगी, कुछ सोचा है आगे इन हालात को देखते हुए और इन शख्सियात को सामने रखते हुए कि मुल्की मामलात किस तरह से आगे बढ़ते हुए एज अ सियासतदान आपको नज़र आ रहे हैं? डू यू सी स्टेबिलिटी कमिंग, या फिर आपको मज़ीद महाजराई में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं समझती कि देयर इज एनी मैच मरीम नवाज शरीफ का और अली अमीन गंडापुर का किसी भी तरह कोई मैच हो सकता है। जाहिर है वो भी वज़ीर आला ही होंगे, इंटरैक्शन तो होगा ही। तो वज़ीर आला ही जी, लेकिन जाहिर है कॉम्पिटेंस एक जो एक डिलीवर करने की एक सलाहियत है, फिर ये है कि ट्रैक रिकॉर्ड किया है। अब ये जो नॉमिनेशन है इटसेल्फ अली अमीन गंडापुर की, इसके ऊपर बहुत सारे आईब्रोज जो है आपको पता है पहले भी उठ रहे हैं कि क्या अभी भी फिर भी लड़ाई का प्रोग्राम है, और वो जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं आपने उनको अगर सुना हो, वो धमकियां दे रहे हैं मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, वो तो उसी के अंदर रहेंगे, उन्होंने तो उसी में रहना है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा बहुत प्लान तरीके से और एक बहुत मुनज़्ज़म होमवर्क के साथ इंशाल्लाह ताला सीएम बनने जा रही हैं। उनके पास एक लेगेसी है अपने वालिद साहब की, शहबाज साहब की, और उसी तमाम चीज़ों को जो गुड गवर्नेंस के हवाले से है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत बहादुर है, और अच्छे इनिशिएटिव्स लेते हुए उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और एज ए खातून मेरी ये बहुत ऑनर की बात है कि एक खातून जो है वो पहली दफा पाकिस्तान की चीफ मिनिस्टर बनने जा रही है, और मुस्लिम लीग नून को ये एजाज हासिल है कि उसने खवातीन को, जो एक वुमेन एम्पावरमेंट की सिर्फ बात की जाती है, या खवातीन को जो है अभी भी पूरी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में अगर आप देख लें कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से या खवातीन को बड़े ओहदों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने हमेशा जो है वो किया है। मरीम नवाज शरीफ साहिबा तमाम महकमों के हवाले से, तमाम जो डिवीजन्स हैं उनके हवाले से एक बहुत होमवर्क के साथ इंशाल्लाह सामने आएंगी, और आपको एक गुड गवर्नेंस, मुख्तलिफ अच्छे इनिशिएटिव्स, बहुत प्रो डेमोक्रेटिक और प्रो वुमेन जो वेलफेयर सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको वो आगे लेके चलती हुई नजर आती है। पहली वज़ीर आला होंगी पंजाब की, बिल्कुल होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम एक
पॉइंट उसमें मियां नवाज शरीफ की साहबजादी या जानशीन होने का भी है, सो वो भी उस क्राइटेरिया की वजह से भी लेकिन इस सूबे की वज़ीर आला के ओहदे तक उम्मीदें भी हैं और प्रो डेमोक्रेटिक भी होंगी, प्रो विमेन, प्रो वेलफेयर, ये इन सारी चीज़ों की ज़रूरत भी है, तो वी आर वेटिंग फॉर दैट ऑफ कोर्स। अच्छा, आज ये बता दीजिए कोई हतमी ऐलान मुतवक्के है पीपल्स पार्टी नून लीग की हुकूमत साजी को लेके? क्योंकि हर गुजरता दिन, कल कमर ज़मान कायरा साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो कह रहे थे अभी बड़े दिन हैं, लेकिन ये जो बड़े दिन वाला मामला है ना, ये बड़ा इस्तराब पैदा कर रहा है कौम में, और अनसर्टेनिटी लोगों का कारोबार लिटरली मुतासिर कर रही है, बहुत से मामलात मुतासिर कर रही है। टोटली एग्री। मैं समझती हूँ कि ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन जितनी जल्दी हो जाएं उतना बेहतर है, और तमाम लोग जो है वो इस वक्त अपने अपने सूबे के हवाले से या वफाक के हवाले से लोग अब अपने मसाइल का हल चाहते हैं। जो भी स्प्लिट मैंडेट जैसा भी आया, लोगों का मैंडेट है, उनका एहतराम करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है होपफुली ये अब और आगे नहीं जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग ये तमाम सियासी पार्टियों का मुल्क है, ये तमाम इदारों का मुल्क है, और इस मुल्क को जो क्राइसिस के अंदर तमाम लोगों की गलतियां शामिल हैं, अब इसको निकालने के लिए भी तमाम लोगों को मिलकर काम करना चाहिए। और मैं अपने कंधे पे नहीं लेना चाहता, दूसरे के कंधे पे फेंक दो और मैं जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होकर बाहर निकल जाऊं, ऐसे नहीं होगा। मुल्क हमारा है, प्रॉब्लम्स हमारे हैं, सॉल्व भी हमें मिलकर करना होगा। ठीक है जी, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नाज़मा बुखारी साहिबा फॉर बीइंग विद अस। सो लिहाजा अब थोड़ा सा और इंतज़ार, हम रोज बात यही करते हैं विदाउट एनी स्पेकुलेशन कि हम डायरेक्टली पता कर लें कि जी आप लोग किस स्टेज पे पहुंचे हैं, तो ये स्टेज हमें पता चल गया, एक और दिन की स्टेज। सो कल कितने दिन और आगे होगा, रिमेंस टू बी सीन। आई थिंक ये हफ्ता तो गुजर ही जाएगा, लेट्स सी क्या होता है।